बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डकी भाई केस में मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रही हूँ और इसका कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इस केस में जो मैं आपके सामने रख देना चाहती हूँ, क्योंकि ये डेवलपमेंट्स जो है और ये जो डिटेल्स है ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स है, इनसाइड स्टोरी है और बहुत ही अंदर के ज़राए से डायरेक्ट बात करके कुछ चीज़ें मैंने जानी हैं और कुछ इनके करीबी जो वकील और इनके कुछ करीब के लोग हैं उनसे कुछ बातें मालूम हुई हैं, तो मैं आपके सामने जल्दी से रख देती हूँ। डक्की भाई जो है, आपको मालूम ही है, सादर रहमान जो कि इस वक्त एनसीसीआईए की तहवील में है और उनका जिस्मानी रिमांड 3 दफ़ा बल्कि दिया जा चुका है और ये कहा जा रहा है कि अभी जुमरात को आने वाला जो टाइम है उसमें भी उनको किसी भी किस्म की बेल मिलने की तवक्कुआत नहीं है। अलबत्ता ये भी मुझे बताया गया है कि वो अब फुल्ली कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने अपने तमाम तर अकाउंट्स, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर पासवर्ड्स, तमाम तर गैजेट्स जो है वो एनसीसीआईए के हवाले कर दिए हैं और वो इनकी चीज़ों की बहुत अच्छे से डीपली उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ऐसे में अभी मामलात कुछ ऐसे भी आए हैं कि इनके टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स और इनकी जो भी इनके जायदादें हैं, जो उनकी जमा पूंजी है, उनको चेक किया जा रहा है, टैली किया जा रहा है कि टैक्स रिटर्न्स में कोई भी हैंकी-पैंकी अगर हुई तो इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनने का खदशा है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस अगर बन गया तो फिर मैं आपको बताती चलूँ कि सादुर रहमान के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। 7 साल की कैद कहा जा रहा है, उससे कम की तो बात ही नहीं होगी। मामलात उनके लिए बहुत संगीन है, लेकिन यहाँ पर एक और बात भी पता लगी है। रकी भाई ने अपनी दूसरी बार बेल के बाद जाते हुए गाड़ी में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं एक टाइम पर रोस्टिंग करता रहा, जो कि एक बहुत ही अनएथिकल कंटेंट है। उस पर मैं तमाम लोगों से माफ़ी माँगता हूँ। जिस पर कि लोगों ने फिर ये कहा कि लगता है ऐसा कि या तो इन्हें लगता है कि मेरे साथ कारमा हुआ है या फिर इनको बता दिया गया है कि किसको तुमने रोस्ट किया था और उसकी वजह से तुम पर ये अताब आया है। ये लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। अब अगली बात जनाब ये है कि डकी भाई ने अपने वकील फ़याज़ रामे को जाते हुए गाड़ी में एक बात कही थी कान में और वो बात ये थी कि मुझसे इन्होंने सब कुछ ले लिया है। ये बड़ी ही एक ज़ोरदार बात थी जो जाके लगती है आपको, मुझसे इन्होंने सब कुछ ले लिया। हम परेशान हो गए, हमने कहा क्या सब कुछ ले लिया? पैसे, जायदाद, हर चीज़। तो उन्होंने बताया कि उसने मुझे कहा है कि उन्होंने मुझसे मेरे सारे पासवर्ड ले लिए हैं, मेरे सारे अकाउंट सब तक इनकी रसाई है। इनसे पैसे हुकूमत के ख़ज़ाने में भी जमा करवाए गए हैं और उसके अलावा हमें नहीं मालूम। लेकिन बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। उसके बाद अगली बार जब वो बेल के लिए आए, तो बहुत ही गिरे हुए दिखाई दे रहे थे, बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत घबराई हुई, परेशान। उसके बाद हमें इत्तलात मिली कि सादुर रहमान की कस्टडी में ही बहुत हालत ख़राब हो गई है। मुसलसल हॉस्पिटल ले जाने का उनकी तरफ से कहा जा रहा है। इनके घर वालों ने जो दवाइयाँ दी थीं वो कोर्ट में वो तो इस्तेमाल कर ली, लेकिन उसके बाद उनको जो मज़ीद दवाइयाँ पहुँचाई गई हैं गालबन वो वापस कर दी गई हैं, वो उनको नहीं दी जा रही। उसकी वजह शायद हिफाज़ती इक़दामात हैं। उसके बाद जो अगली खबर आई वो इससे भी संगीन थी और वो ये थी जो हमें फ़याज़ रामे साहब ने बताया कि उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हम इस बात पे हैरान हुए, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन मालूम हुआ कि उनको किसी ऐसी जगह रखा गया है कि जहाँ पर किसी ख़ास व आम की पहुँच ना हो, ख़ास व आम की रसाई ना हो, कोई उनसे मिल नहीं सकता है। तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है आप जिस्मानी रिमांड पर हैं, लेकिन किसी को भी पता ना हो कि उन्हें कहाँ रखा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन उनके लिए खड़काए जा रहे हैं। मैंने सुना मैंने सुना सरफराज चौधरी साहब को ये कहते हुए कि ये जो इसने विक्ट्री का साइन बनाया था, वो क्या बताना चाह रहा था कि उसने कौन से मिसाइल गिराए हैं पुनियानो मरसूस में। तो मैंने ये तो सोचा वाक़ई ठीक कह रहे हैं, आप एक केस में पकड़े गए हैं, आपसे गलती हुई है, आप रिपोर्टर्स को सुना भी रहे हैं और साथ ही साथ आप शर्मा भी खाते जा रहे हैं और आप विक्ट्री का साइन भी बना रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि आप थोड़ा और हम्बल हो जाएँ या शायद हम्बल होंगे, उनको समझ नहीं आई होगी उस वक़्त मैंने क्या रिएक्ट करना है, लेकिन इस वक़्त उनका बॉडी लैंग्वेज जो है, वो बहुत ही सही है, जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। अब ऐसे में रूप जतोई जो है इनका मामला जो है वो बड़ा सीरियस होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट तो एहतियातन कराई थी, लेकिन अब हमारी जो बात हुई है अंदर के ज़राए से वो ये कह रहे हैं कि इनके बारे में अब बहुत सी छानबीन हो रही है। इनसे बड़े सख्त सवालात किए गए थे जब इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया और इनको ख़ास तौर पे हिदायत की गई थी कि बीबी आप किसी के सामने कोई बात नहीं करेंगी, यहाँ अंदर जो गुफ्तगू हुई है खामोशी इख्तियार करेंगे। अच्छा, इस वक़्त डकी भाई की फैमिली जो है ना वो बहुत कॉन्शियस भी हुई हुई है, डरे हुए हैं वो लोग, ज़ाहिर-सी बात है, शरीफ लोग हैं, उनकी फैमिली बहुत ही अच्छे इज़्ज़तदार लोग हैं और वो इस वक़्त घबराए भी हुए हैं, किसी से किसी किस्म की रिपोर्टर से किसी से भी कोई बात नहीं कर रहे, कुछ कोई बात बुरी लग जाए और जिसकी बिना पर साथ का केस जो है वो बिगड़ जाए। अब ऐसे में अरूज की बेल बिफोर अरेस्ट कराई गई, लेकिन यहाँ पर अब ये भी कहा जा रहा है कि अगली बारी में शायद उनको बेल ना मिले। ये भी बड़ी तशवीशनाक बात है
और इसको कुछ रिपोर्टर्स हमारे भाई कह रहे हैं कि ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स? अब तो उसने सबको दे दिया, जो वो कह रहे हैं वो बोल रहा है, तोते की तरह बोल रहा है हर चीज़। इवन हमें तो ये भी सुनने में आया कि बहुत से उसने इतराफ़ात किए और उसने कहा कि हाँ, मैंने ये किया, हाँ, मैंने ये लिया, हाँ, मैंने ये दिया, हाँ, वो मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मैंने वो भी लिया। तो इतना कुछ बताने के बाद अब उससे क्या प्रेशर टैक्टिक्स? लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब कुछ ठीक ही बताया जा रहा हो, शायद ये वजह हो। और रूप को हमने कहीं भी देखा नहीं इस तरह की ऐप्स को प्रमोट करते हुए, लेकिन एज़ अ वाइफ़ उनको शायद देखा जा रहा हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे ये है कि उनके बारे में ये सुनने में आया है कि उनके ऊपर भी संगीन इल्ज़ामात हैं। अब ये संगीन इल्ज़ामात किस तरह के हैं, क्या उसकी डिटेल्स हो सकती हैं, ज़हन में तो बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन मैं उसको कहना नहीं चाहती क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के भी बहुत से तरीके होते हैं, जायदादों को सेव करने के भी बहुत से तरीके होते हैं, कुछ बीवियों के नाम पे होती हैं, कुछ अपने नाम पे होती हैं। क्या इस तरह के कुछ मामलात हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साद से तो हासिल कर ली गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें शायद अभी महफूज़ हों रूज के पास। अच्छा, अब मुझे कुछ और चीज़ें भी मालूम हुई हैं, वो ये है कि लोग सारे कह रहे थे, हमने भी पहले यही कहा कि डकी भाई मुल्क से फ़रार हो रहे थे। और उसके बाद हमने ये सुना कि उन्हें वहाँ से पकड़ लिया गया। लेकिन फिर बाद में पता लगा कि उनका मलेशिया में कोई एक कॉन्टेस्ट का हिस्सा थे वो, गालिबन उसके लिए वो जा रहे थे। लेकिन अब दोबारा से कुछ इत्तलात हम तक पहुँची। मैंने उस वक़्त तस्दीक की, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि डकी भाई को अंदर खाते पता लग गया था कि उनके लिए हालात संगीन हो रहे हैं, कुछ जगहों पर अपने बंदे भी होते हैं और इसी के पेश नज़र शायद वो मुल्क से बाहर जा रहे थे। अब ये भी इत्तलात है, अब ये मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है, ये यकीनन सरफराज चौधरी साहब जो है इसको क्लियर करेंगे कि क्या वो वाक़ईतन एक कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनने जा रहे थे या वो उन इत्तलात के पेश नज़र जिस तरह रजब भट्ट ने बाहर का रुख किया, इसी तरह से ये भी मुल्क से बाहर जाना चाह रहे थे ताकि इन मामलात में वो इस तरह से ना फँसे। यही वजह है कि रजब भट्ट ने बाहर होते हुए ये कहा कि हाँ, मैं डर गया हूँ। हाँ, मैं वापस नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं भागा हुआ हूँ। मुझे पता है कि जो हाल डकी का हुआ है, मेरा उससे भी बुरा होगा। मुझे ये नहीं छोड़ेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, कई-कई केसेज़ हैं मेरे ऊपर और बेवजह के केसेज़ हैं, ये उनका कहना है। तो ये तमाम मामलात जो है देखते हुए मैं आपको बस सीधा-सीधा चंद चीज़ें बता देती हूँ, बात को मैं यहाँ पे वाइंड अप करूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि साद रहमान जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगली पेशी यानी जुमरात को भी उनकी बेल मिलने के कोई इम्कानात नहीं है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी बेगम अरूप जतोई जो है उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद अगली बार में उनको बेल बिफोर अरेस्ट ना मिल सके। उसके बाद रजब भट्ट और मिस्टर पतलू का तो नाम है ही है। हमें ये भी बताया जा रहा है कि सिस्ट्रोलॉजी जिन्होंने अपने 2 प्रोग्राम्स में अपने एहसासात और जज़्बात का इज़हार किया था डकी भाई के हवाले से, अब उन पर भी हाथ डालना जो है वो करीब आ रहा है क्योंकि उनके भी कुछ मामलात हैं। अब देखिए वो क्या होता है। मुझे ज़राए से यही मालूम हुआ है कि अब नेक्स्ट बारी उनकी भी हो सकती है। हो सकता है 2 महीने बाद, हो सकता है 1 महीने बाद और हो सकता है 10 दिन के बाद। कुछ भी ऐसा हो सकता है। इनकी तमाम जायदादें, इनकी तमाम डिटेल्स, इनके टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ को चेक किया जाएगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि कौन जो है वो कितना एक कसूरवार है और किस पर कितना एक हाथ डाल रहा है। एनीवे मज़ीद जो डिटेल्स आएँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।